हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मजाक। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच 6 से 8 के सभी विषयों का कट ऑफ पर डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ निकालना एक तरह का कैलकुलेशन है जिसके आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है, जिसमें ±5 का नीचे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। उसमें से कोई भी कारक अगर ऊपर नीचे हो गया तो कट ऑफ प्रभावित हो जाता है। तो आइए 6 से 8 के विभिन्न विषयों का कट ऑफ निकालते हैं हम लोग। कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। पहले दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को मालूम होगा कि TRE 1 में 6 to 8 के लिए कोई वैकेंसी नहीं आया था, लेकिन TRE 2 में 6 to 8 के विभिन्न विषयों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, जिसमें सभी विषयों के कट ऑफ और कितने कैंडिडेटों का चयन हुआ, क्वालिफाई किए। आइए उसके बारे में एक नज़र हम लोग डालते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हिंदी है। हिंदी में इसमें 3451 कैंडिडेट का चयन हुआ। उसके बाद कट ऑफ जो उसका गया, इसको देख लीजिए जरा। अनरिजर्व 87 गया है, अनरिजर्व फीमेल 83, EWS 80, EWS फीमेल 76। इसी तरह से देखिए 71, 57 SC, ST, EBC, BC, BCL। देखिए ये सारे लोगों का ये इस तरह से कट ऑफ रहा है हिंदी में। हिंदी के बाद हम आते हैं दूसरा जो सब्जेक्ट है, मैथ और साइंस। मैथ और साइंस में देख लीजिए जरा, 11,334 कैंडिडेटों का सफल घोषित किए गए थे TRE 2 में, और उनका जो कट ऑफ है वो देखिए इस तरह से गया था, 89। देखिए अनरिजर्व 80, फीमेल 69, EWS मेल 75, फीमेल 63। देखिए SC, ST, EBC मेल फीमेल, BC मेल फीमेल, BCL ये डिसेबल कैंडिडेट है। इसका अगला सब्जेक्ट हमारे लिए आता है, वह ज़रा देख लीजिए, वह है संस्कृत। संस्कृत में सिलेक्शन कितना हुआ था, 1634 लोगों का, और उनका जो कट ऑफ गया था वो देख लीजिए। जनरल का गया था 79, फीमेल का 70, EWS 65, 49। इसी तरह से देखिए SC, ST, EBC देख लीजिए। इसी तरह से इन सारे सीटों पर सिलेक्शन हुआ था। उसका आता है आपको सोशल साइंस। सोशल साइंस में कितने लोग सिलेक्ट हुए देख लीजिए जरा। सोशल साइंस में लगभग 8,196 लोग सिलेक्ट हुए थे, और कट ऑफ जो गया था वह गया था, यही गया था कट ऑफ, देख लीजिए। अनरिजर्व मेल फीमेल, EWS फीमेल, SC फीमेल, ST, EBC, BC, BCL, EDCL। इसके बाद हम लोग अंग्रेजी सब्जेक्ट में, नहीं इसके बाद उर्दू आता है, सॉरी। उर्दू में देख लीजिए 1,551 लोग का सिलेक्शन हुआ था, और उर्दू का जो कट ऑफ गया था उसको देख लीजिए एक बार, 91 गया था। अनरिजर्व मेल फीमेल का 84, EWS 86, EWS फीमेल 80, SC देखिए SC फीमेल, ST फीमेल, इसे में कोई कैंडिडेट नहीं मिला था उर्दू का। यानी इस तरह से ये कट ऑफ गया था। इसके बाद सबसे अंत में आते हैं हम लोग, देखते हैं अंग्रेजी। ये देखिए इंग्लिश है। इंग्लिश में 4,238 लोग सिलेक्ट हुए थे, और उनका जो कट ऑफ गया था वो इस प्रकार था, 82, फीमेल 76, EWS 76, और EWS फीमेल 70, SC 59, ST क्वालिफाइंग मार्क पर, SC फीमेल क्वालिफाइंग मार्क पर, ST 68, ST फीमेल 45, EBC देख लीजिए, BC। मैंने इस तरह से ये कट ऑफ गया था। इसके बाद TRE 3 का वैकेंसी आया, और देख लीजिए ये है TRE 3 का वैकेंसी, जिसमें 6 to 8 के
विभिन्न फिर उन पदों पर वैकेंसी निकला, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, और सब में देखिए इस तरह से पोस्ट आया। तो पुरुषों के लिए सब मिला गया 11,007 और महिलाओं के लिए जो टोटल पोस्ट आया था वो 8,638। ऊपर देख लीजिए 19,645 सीट पर कंपटीशन हो रहा है। आइए जरा इसको देखते हैं हम लोग कि टीआर 2 में जो लोग सिलेक्ट हुए थे और टीआर 3 में जो वैकेंसी आया है उसमें कितना का डिफरेंस है, ये देख लीजिए जरा। ये देखिए, ये एक हम बनाए हुए हैं, एक देखिए सब्जेक्ट टीआर 2 में सिलेक्ट कैंडिडेट और टीआर 3 में कितना सीट पर वैकेंसी आया हुआ है। साइंस और मैथ में देखिए कितने सिलेक्ट हुए थे, 11,334। टीआर 3 में वैकेंसी इसका है 6,114। सोशल साइंस में 8,196, टीआर 3 में वैकेंसी है 3,710। हिंदी में सिलेक्ट हुए तो 3,451, वैकेंसी है 2,865। देखिएगा लगभग 400-500 वैकेंसी कम है। इंग्लिश में सिलेक्ट हुए 4,238 और टीआर 3 में वैकेंसी है 3,586। संस्कृत में सिलेक्ट हुए थे 1,634 और वैकेंसी है 1,956। उसके बाद देखिए उर्दू में 1,551 सिलेक्ट हुए थे और वैकेंसी है 1,418। ये देखिए वैकेंसी लगभग अगर देखिएगा तो उर्दू में भी लगभग टीआर 2 के बराबर वैकेंसी है, संस्कृत में भी टीआर 2 से ज़्यादा वैकेंसी है और इंग्लिश में भी लगभग वही सेम, इंग्लिश और हिंदी में इन सारे चीज़ों में वैकेंसी लगभग सेम है। वैकेंसी कम हुआ है साइंस मैथ में और सोशल साइंस में। तो ये तो रहा लिस्ट। अब आइए देखते हैं कि टीआर 2 में कितने लोगों ने 6 to 8 में फॉर्म फिलअप किया था। आइए देखते, तो ये देखिए अगर देखने से पता चलता है, मैंने विभिन्न न्यूज़ों से पता चलता था कि टीआर 2 में लगभग 3 लाख लोगों ने आवेदन किया था 6 to 8 के लिए और टीआर 3 में 6 to 8 के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया भाई, तो लगभग 2,13,940 लोगों ने आवेदन किया था टीआर 3 में और आवेदन के, और उसमें से 1,90,000 लोग जो हैं परीक्षा में शामिल हुए थे। इसका कारण यह है, इसका कारण क्या था कि इसका कारण यह है कि उसी दिन झारखंड में भी सहायक आचार्य का परीक्षा था और तो बहुत सारे कैंडिडेट परीक्षा नहीं दिए थे तथा कुछ वैसे भी महिला कैंडिडेट जो अदर स्टेट की थी और जिनका नंबर सी टेट पेपर 2 में 90 से कम और ये बिहार टेट में जिनका नंबर आपको 75 से कम आया था, उन्होंने भी आवेदन नहीं किया था और आवेदन करने के बाद चूंकि कोर्ट का निर्णय आया था तो हो सकता है वे कैंडिडेट भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे। यानी कि जिसके कारण लगभग टीआर 3 में टीआर 2 से 1,10,000 कैंडिडेट ने कम कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया था। यानी कि टीआर 2 के अपेक्षा टीआर 3 में 6 to 8 में 1,10,000 कम कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। अच्छा, ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष अब क्या है कि टीआर 3 का जो पेपर है वह भी बहुत आसान नहीं था और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी इसमें होते हैं जो कि डी और ई ऑप्शन के चलते बहुत सारे कैंडिडेट भ्रमित हो जाते हैं और वे गलत ऑप्शन लगा के चले जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए, इन सारे चीज़ों को विचार करते हुए आइए अब हम लोग ये गणना करते हैं टीआर 3 के कटऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कटऑफ निकालते हैं, देखिए हिंदी का, आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हिंदी है, ये हिंदी है। हिंदी में ये मेल है, ये फीमेल है। देखिए अनरिजर्व मेल का रहेगा 85, फीमेल का रहेगा 80। ईडब्ल्यूएस मेल का रहेगा 80, फीमेल का रहेगा 75। बीसी मेल का 80, बीसी फीमेल का 75। ईबीसी मेल का 75, फीमेल का 70। एससी का 70, मेल का 70, फीमेल का 55 और एसटी मेल का 70 और फीमेल का 50 रहेगा। इस तरह से हिंदी का कटऑफ रहेगा। हिंदी के बाद अब आते हैं हम लोग मैथ और साइंस के कटऑफ वजह देखते हैं ध्यान से। ये मैथ साइंस है। मैथ साइंस में मेल है, फीमेल है। अनरिजर्व में जाएगा मेल का 85, फीमेल का 75। बीसी में मेल का 75, फीमेल का 65। ईबीसी में मेल का 75, फीमेल का 55। एससी में मेल का 60, फीमेल का 45 और एसटी में मेल का 55 और फीमेल का 40।
इसका तीसरे नंबर पर आते हैं संस्कृत का और उर्दू का, दोनों का देख लेते हैं। आइए इसमें देखते हैं संस्कृत और उर्दू दोनों का। संस्कृत का देखिए और उर्दू का देखिए। संस्कृत ये मेल फीमेल, उर्दू मेल फीमेल। अनरिजर्व का जाएगा संस्कृत में 80 मेल का और फीमेल का 70। और देखिए उर्दू में जाएगा अनरिजर्व में मेल का 90 और फीमेल का 80। EWS मेल का जाएगा संस्कृत में 60, मेल का 50, उर्दू में जाएगा 85 और 75। BC में संस्कृत का BC में जाएगा मेल का 60, फीमेल का 40 और उर्दू में जाएगा मेल ये BC मेल का 85 और BC फीमेल का 50। उसके EBC में जाएगा, EBC संस्कृत में मेल का 50 और फीमेल का 40 और EBC उर्दू में जाएगा मेल का 80 और फीमेल का 75। बाकी SC में संस्कृत में 45 मेल का 40 फीमेल का, ST में दोनों का 40 जाएगा लगभग। उर्दू में भी लोगों में वही हालत रहेगा, यानी कि ये SC और ST लोग जो हैं वो अगर उर्दू और संस्कृत में लगभग क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका जॉब हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए कट ऑफ इस तरह से रहेगा। इसके बाद उर्दू के बाद हम लोग आते हैं सोशल साइंस के कट ऑफ पर। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ये अगर कंपटीशन कहीं पर है इसमें इस बार तो सोशल साइंस में है। देखिए सोशल साइंस में अनरिजर्व का 90, फीमेल का 80, EWS मेल का 80, फीमेल का 75, BC मेल का 85, फीमेल का 75, EBC मेल का 80, फीमेल का 75, SC मेल का 75, फीमेल का 60 और ST मेल का 70, फीमेल का 60। तो ये रहेगा कट ऑफ यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग देखते हैं ज़रा अंग्रेजी के कट ऑफ को। इंग्लिश का जो कट ऑफ है ज़रा उसको देखते हैं। इंग्लिश, ये देखिए इंग्लिश है। इस बार इंग्लिश में जो पिछला बार आया था लगभग वैकेंसी लगभग सेम ही वैकेंसी है, थोड़ा 400-500 का नीचे ऊपर है। तो उसमें इंग्लिश में अनरिजर्व मेल का जाएगा 85, फीमेल का जाएगा 75, EWS मेल का जाएगा 75, फीमेल का जाएगा 70, BC का जाएगा मेल का 80, फीमेल का 70, EBC मेल का 75 और फीमेल का 65, SC मेल का 60, फीमेल का 45 और ST मेल का 65, फीमेल का 45। तो ये रहेगा कट ऑफ। तो यही इस बार कट ऑफ रहेगा और इस तरह से 6 to 8 के सभी विषयों में इस बार कट ऑफ रहने वाला है। और जितने भी कैंडिडेट इसके अंतर्गत माने इतना नंबर लाते हैं या इससे अधिक नंबर लाते हैं वे अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं भैया कि ये एक प्रिडिक्शन है, एक अनुमान होता है जो कि विभिन्न तथ्यों का आधार पर लगाया जाता है। इसमें आपका नंबर ±5 नीचे ऊपर हो सकता है। और तो अगर आप हो सकता है अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझें। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।